SS ਜੈਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਰਸਮ ਪਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। NDTV ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। परिवारिक जन कैन पल भर नहीं पाई थी, अरहट माला सब जगत की लीला सदा पलटती रहती है, नहीं जगत में सिरवासा झिलवानी यूं कहती है, अपना अपनी जब जिंदगानी कहो आना। जैसे अनादिकाल से लगे हुए कर्मों के लेखों को इस आत्मा से उतारा जा सके और इसका निर्मल स्वरूप प्राप्त हो सके, इसलिए प्रभु महावीर जी कहते हैं कि हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद न कर, यही बोध है हम सबके लिए। अविनाशी है, इस वेद ज्ञान को समझ लेना ही तेरा परम कर्तव्य है। दानशीलता, समता भावना की अनुमोदना और पूर्णवश रागवश द्वेषवश पूरे पापों की आलोचना, तेरी मृत्यु कैसी होगी ये सब कर्मों के अनुसार नियत है। रोग आदि वेदनीय कर्मों के कारण प्राप्त होंगे, साता वेदनीय, असाता वेदनीय और अंतराय कर्मों के द्वारा ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। परिवार, जरा, मृत्यु से संत कबीर जी भी कह गए, मत्ता मत्ता जब हुआ ऐसे बादल की छाया, क्यों भरमाया भौतिक सुख में बिजली सी चंचल माया, कोई किसी का नहीं है शत्रु, नहीं किसी का मित्र। में अपनी सेवाएं दे रही है भाई नरेंद्र जी, उनके व्यक्तित्व के बारे में बता दूं कि रोजाना उनका समाय करना, माला जाप करना, नित्य नियम पाठ, अपनी सेवाएं ये परिवार ऐसा जैन सभा को जैन समाज में दे रहा है। भाई नरेश जी पिछले काफ़ी लंबे अरसे से ऐसे जैन सभा में विभिन्न पदों पर रहते हुए, कभी ज्वाइंट सेक्रेटरी, कभी कैशियर, और वर्तमान में भी वैसे जैन सभा के कैशियर पद पर आसीन है। भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चित्त उसी में लीन, विषयों की आशा नहीं जिनके। जैसे अनादिकाल से लगे हुए कर्मों के लेखों को इस आत्मा से उतारा जा सके और इसका निर्मल स्वरूप प्राप्त हो सके, इसलिए प्रभु महावीर जी कहते हैं कि हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद न कर, यही बोध है हम सबके लिए। इसलिए प्रभु हमें बोध देते हैं कि हे मानव, शरीर तो मात्र उद्गुणों का समूह है, इस उद्गुणों के समूह से इतना मतलब क्यों? हे प्राणी, तू समझ कि उद्गुणों का स्वभाव तो गलना, सड़ना, बनना और अंत में सब बदलों से मुक्त होना ही तेरा ध्येय है। इसलिए शुभ भावों में रमन कर, मगर कैसे? तो बुरी जन